दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में किसी तरह के टैलेंट की कमी से जूझ रहे हैं जो एक्चुअली में देश की कैबिनेट में होनी चाहिए? मैं आपके सामने इन दो तस्वीरों को रख रही हूं। दोस्तों, मोदी के इर्द गिर्द खड़े मोदी के दो मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, ना केवल इन दोनों को लेकर इन दिनों सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, बल्कि दोस्तों राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि बहुत जल्दी मोदी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है और पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है। हालांकि यह मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की छुट्टी होने वाली है, लेकिन आज के दौर के जो हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल जिन दो मंत्रियों पर खड़े होने चाहिए और जो हो भी रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, वह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं पहले राजनाथ सिंह को लेकर आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। राजनाथ सिंह इन दिनों खूब बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो कि उनको देने भी चाहिए क्योंकि वह देश के रक्षा मंत्री हैं। और अभी उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया पीओके को लेकर कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं और उन्हें बस भड़काया जा रहा है। पीओके हमारा ही अंग है और मेरा विश्वास है कि एक दिन पीओके खुद कहेगी मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ। यह बात रक्षा मंत्री ने बोली है। पीओके के लिए दोस्तों एक अजीब सा कन्फ्यूजन है, सरकार ने पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी, ट्रेलर और टॉक साथ में नहीं चलेंगे, फिर कहते हैं बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी, और रक्षा मंत्री कहते हैं कि पीओके तो अपने आप आ जाएगा, वह तो हमारा भटका हुआ भाई है जिसको बहकाया गया है। अच्छा दोस्तों, पिछले कई सालों से यह बताया जा रहा है कि अंधभक्तों द्वारा भक्तों को भी यह बताया जा रहा है कि एक बार मोदी जी के रहते अगर भारत और पाकिस्तान का कोई सैन्य संघर्ष हो गया तो पीओके आ जाएगा। इस बार तो हमारी सेना ने बढ़त भी बना ली थी वैसे ही कि पीओके आ ही जाता, लेकिन क्या हुआ? और तो और दोस्तों, रक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं जरा आप उनको और गौर से सुनिएगा। रक्षा मंत्री ने बोला है कि आईएएस विक्रांत पहुंचे थे रक्षा मंत्री, आईएएस विक्रांत से रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया और आईएएस विक्रांत से यह बयान देना अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला था कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विदेश में बयान दिया था कि जब वो किसी दूसरे विदेश दौरे पर थे अपने देश से, और उसको लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान गंभीर है बातचीत के लिए तो हम एक काम करें, हाफिज सईद और मसूद अजहर हमको सौंप दे। और तो और दोस्तों, आईएएस विक्रांत से रक्षा मंत्री ने यह भी बोला कि नेवी तो फुल फॉर्म में उतरी थी। नेवी अगर फुल फॉर्म में उतर जाती तो इस बार पाकिस्तान की 4 टुकड़े हो जाते। तो रक्षा मंत्री से मेरा एक बहुत मासूम सा सवाल है दोस्तों कि किसने रोका था 4 टुकड़े करने के लिए? यह इकलौता ऐसा मौका था जो पिछले 10 से 11 सालों में, ऑलमोस्ट 10 सालों में, इनफैक्ट उससे भी पहले मनमोहन सिंह को भी दोस्तों यह मौका नहीं मिला। 26 से 11 आतंकी हमला हो रहा था, ताज होटल में गोलीबारी चल रही थी। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वक्त की सरकार को कोस रहे थे कि, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, सवाल भी नहीं पूछ रहा था। जो सवाल पूछे जा रहे थे वो बंद कमरे में पूछे जा रहे थे। हर कोई यह बोल रहा था आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे जैसे लोगों ने जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तब से लेकर सीज फायर तक सरकार से एक सवाल नहीं पूछा क्योंकि बात देश की थी भाई, देश युद्ध में था, बात खत्म। हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। हमारा भी दोस्तों दिल थक चुका है।
पक चुका है, हर दिन कोई आतंकी हमला होता है, हमारे अपनों को मारा जाता है। तो हमने भी ये सोच लिया कि इस बार तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दिया जाए कि ख़त्म ही कर दिया जाए सारा मामला। किसने रोका था पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए? इस बार विपक्ष आपके साथ था, जनता आपके साथ थी, पूरा देश तैयार था। इनफैक्ट देश को अब तक तो जो धक्का लगा है ना सीज फायर का, वो अब तक उस सवाल के जवाब को ढूंढ नहीं पाया है। तो रक्षा मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो क्या यह सूट करता है? और देखिए, इस दौर में रक्षा मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। किसने रोका था रक्षा मंत्री को पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए? अब आ जाइए दोस्तों विदेश मंत्री के बारे में। विदेश मंत्री के खैर क्या ही कहने दोस्तों, आंखों में लेज़र लाइट लगाकर रीले बनाना बड़ा आसान होता है, उसको बनाकर वायरल करना भी बड़ा आसान होता है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा था, यूरोपियन यूनियन को बता रहे थे कि वी डोंट नीड फीचर्स, वी नो वी नीड पार्टनर्स। यह एक ऐसा बयान है कि डिप्लोमेसी लेवल पर नहीं दिया जाता, लेकिन डिप्लोमेसी की ओर विदेश नीति में एक बहुत ही सिंपल बात बोली जाती है कि जो सबसे कम बोलता है ना, उसकी बात सबसे गहरी होती है। मतलब कहने वाली बात कम की जाती है, पर्दे के पीछे की जाती है, काम की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर के आने के बाद खास तौर पर हेडलाइन खूब बन रही है। विदेश मंत्री ने इस देश को धो दिया, उस देश को धो दिया, उस देश को धो दिया। लेकिन उसका हासिल क्या है? हाल के सालों में विदेश मंत्री जब भी किसी विदेशी दौरे पर गए और वहाँ की मीडिया से उन्होंने बात की, तो वहाँ के देश की मीडिया के ज़रिए वह वहाँ के देश को एक लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही उद्देश्य होता है कि रक्षा मंत्री का किसी देश को लेसन सीखने का मकसद होना चाहिए, या उसके देश की मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात रखने का। दोस्तों, सीज फायर हुए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन आज भी CNN हो, फॉक्स हो, या जितनी भी बड़ी विदेशी एजेंसियां हों जो कि दुनिया भर में जिसको सुना जाता है, पढ़ा जाता है, वहाँ पर हमारे पक्ष को क्या उतनी मजबूती से रखा जा रहा है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त विदेशी मीडिया के सामने नहीं होना चाहिए था? क्या एस जयशंकर को इस वक्त विदेशी मीडिया के सामने नहीं होना चाहिए था? एक बड़ा अजीब सा कन्फ्यूजन है इस सरकार के साथ। इनको चाहिए कि विदेशी मीडिया उनकी वाहवाही करे। दोस्तों, विदेशी मीडिया अगर सरकार के खिलाफ कुछ छाप दे तो यह बोलते हैं कि इंटरनेशनल साजिश की जा रही है सरकार के खिलाफ, लेकिन इनको विदेश की मीडिया में अपने आप को दिखाना भी है। दोस्तों, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जिस वक्त यह संघर्ष चल रहा था, पाकिस्तान के सारे मंत्री दुनिया भर के चैनल में बैठे थे। हालांकि वह कर भी गुड़ गोबर ही रहे थे, वहाँ जाकर अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे कि कोई बोल रहा था कि सोशल मीडिया के सबूत उठा लो। कोई किसी ने तो यह भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने अमेरिका के कहने पर भी बहुत सारे डर्टी गेम खेले हैं अपने देश में, मतलब खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कम से कम वह अवेलेबल टू द दुनिया भर की मीडिया के आगे उनको नैरेटिव चला जाए, उस पर हम बात कर सकते। लेकिन हम बात तो कर सकते, लेकिन यह प्रयास तो कर रहे थे अपना नैरेटिव रखने के लिए। हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री इस वक्त क्या कर रहे हैं दोस्तों? एंड ऑफ द डे आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों, एंड ऑफ द डे आपको दुनिया भर के बीच जाना है तो आपको वहाँ की मीडिया ही चाहिए। अब दुनिया भर में जो डेलीगेशन जा रहे हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं? वह उन देशों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो कर रहे हैं। शशि थरूर क्या कर रहे हैं? विदेशों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो कर रहे हैं। तो वहाँ की मीडिया के ज़रिए तो अपनी बात पहुँचाएंगे, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसका फेलियर है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अब तक कम से कम नहीं तो दुनिया भर में कम से कम 10 से 12 इंटरव्यूज़ दे देने चाहिए थे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के तो खैर हम क्या ही कहें। अब सोचिए
क्या हास्यास्पद बात है भाजपाइयों के लिए कि आज उनको विदेशी मामलों में शशि थरूर के भरोसे रहना पड़ रहा है। शशि थरूर को उन्होंने सर पर बैठा रखा है, जिनके लिए कभी मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, जिनकी पत्नी के लिए मतलब ऐसे टैलेंट की कमी आ गई कि मोदी जी के कैबिनेट में कि उनको कभी शशि थरूर की जरूरत पड़ गई, कभी अभिषेक बनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, कभी दूसरे नेताओं की ज़रूरत पड़ रही है। किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर एक बेहद ही सफल ऑपरेशन था, लेकिन इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के पहले क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने वह तैयारी की थी, और अगर की थी तो दिखी क्यों नहीं? उसके बाद सीज फायर के बाद क्या हमने प्रमुखता से अपनी वह बात दुनिया के आगे वैसे रखी जैसे पाकिस्तान रख पाया? वह कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं उसको असफल ही मानती हूँ। लेकिन यह अपने आप में कितनी गलत बात है, भारत के लिए कितना अन्याय है कि हमारी तुलना पाकिस्तान से हो रही है। इससे बड़ी नाकामी इस देश में विदेश मंत्री की नहीं हो सकती। मतलब कोई सरकार होती तो विदेश मंत्री का इस्तीफा हो जाता। इस बात पर मतलब हमारी तुलना दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ हो रही है। ये अपने आप में शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।